मध्य प्रदेश को पर्यटन नगरी कहा जाता है। खास तौर पर तो बालाघाट जिला भले ही नक्सलवाद के कारण संवेदनशील है, लेकिन यहाँ भी चारों ओर पर्यटन की संभावनाएं हैं। बालाघाट में डोंगर गांव में पहाड़ी के अंदर शिवजी का भव्य मंदिर है। बड़ी बात यह है कि इस पहाड़ी के अंदर एक झरना भी बहता है। इस मंदिर की इस खूबी को भांपते हुए बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद ढाल सिंह बिसेन ने लोकसभा में इसका मुद्दा उठाया। उन्होंने प्रमुख रूप से लांजी क्षेत्र के अंतर्गत डोंगर गांव गुप्तेश्वर महादेव धाम में भूमिगत गुप्तेश्वर महादेव को पर्यटन स्थल बनाने समेत लालबर्रा कवरगढ़ और रमरमा झरना सहित अन्य दार्शनिक पर्यटन स्थलों का उत्थान कर यहां रोजगार की संभावना बढ़ाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल के सपने को सार्थक करने की बात रखी। साथ ही उन्होंने वन विभाग की अनुमति मिलने की बात पर भी जोर दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरा लोकसभा सिवनी बालाघाट क्षेत्र है। इसमें पेंच और कान्हा नेशनल पार्क हैं, पर्यटन की दृष्टि से बड़े समृद्ध हैं। पर इस कोरोना काल में आपने भी देखा कि पर्यटन को एकदम से रुक गया कोरोना के कारण से। पर सभा अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाह रहा हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं है जिसमें पर्यटन के स्थल नहीं है। तो उदाहरण के लिए सिवनी के अंदर में कवरगढ़ है, आष्टा में प्रसिद्ध काली जी का मंदिर है, डोंगर गांव लांजी विधानसभा के अंतर्गत डोंगर गांव में पूरे पहाड़ी के अंदर पूरा झरना बहता है और वहाँ पर शिव जी की मूर्ति है। ऐसी रमरमा में भगवान रामचंद्र जी का स्थान है ऊपर पहाड़ पर। तो पूरे पहाड़ी क्षेत्र में एक से एक पर्यटन स्थल हैं। यदि इन पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाता है और लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष, और इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा लोगों ने इसका प्रयोग किया, तो मैं चाहता हूँ कि वन विभाग इको टूरिज्म वहाँ डेवलप करे और संस्कृति विभाग इसको डेवलप करके लोगों के लिए इस लोकल को वोकल जो मोदी जी की कल्पना है उसके अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन स्थानों का विकसित करके जनता के लिए इसके नए रास्ते खोले। आपको बता दें कि पंजाब केसरी ने डोंगर गांव पहाड़ी पर भूमिगत रहस्यमय शिवधाम की खबरें प्रमुखता से दिखाई थीं। हमारे संवाददाता हरीश लिल्हारी ने पत्थरों की तंग गुफा और हैरतअंगेज शिवधाम की खबर की थी, जिसके बाद बालाघाट सिवनी सांसद ढाल सिंह बिसेन के द्वारा डोंगर गांव गुप्तेश्वर महादेव धाम पर जाकर यहां गुफा में कुछ दूर तक यात्रा की थी, जहां स्थित माता जगदम्बे का दर्शन लाभ लेकर आशीर्वाद भी लिया। साथ ही गुप्तेश्वर महादेव तक जाने के लिए भूमिगत पत्थरों की तंग सुरंगों से होते हुए रोमांचकारी रास्ते का अवलोकन भी किया, जहां उन्होंने इको पर्यटन के तहत उक्त स्थल के विकास की बात रखी थी। इसके अलावा सांसद बिसेन ने कटंगी क्षेत्र के रमरमा और लालबर्रा क्षेत्र के कवरगढ़ सहित अन्य स्थानों में जाकर इन स्थलों के विकास की बात कही थी। अपनी बातों पर अटल रहते हुए सांसद बिसेन ने लोकसभा में अपने संसदीय क्षेत्र के डोंगर गांव पहाड़ी गुप्तेश्वर महादेव धाम के अलावा सभी विधानसभा क्षेत्र में इको पर्यटन के साथ रोजगार की संभावनाओं के मुद्दे उठाए। सतपुड़ा की घनी वादियों और बेशुमार खनिज लिए जंगलों से घिरे बालाघाट सिवनी क्षेत्र में कई प्राचीन और रहस्यमयी धरोहर हैं, जो रोमांच और रहस्य समेटे हुए हैं। यहाँ खासकर डोंगर गांव गुप्तेश्वर महादेव का सैकड़ों फीट नीचे रहस्यमयी मंदिर, झरना, लालबर्रा कवरगढ़, रमरमा झरना समेत अन्य दार्शनिक और पर्यटन स्थल हैं, जिन्हें विकसित करने की आवाज लोकसभा सांसद ढाल सिंह बिसेन द्वारा उठाने से कहीं न कहीं पर्यटन के साथ विकास और रोजगार की उम्मीद जिंदा हो गई है। पंजाब केसरी के लिए बालाघाट से हरीश लिल्हारे की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।